नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसटीटी लेटेस्ट न्यूज अपडेट। आज का हेडलाइन है, आप लोग देख सकते हैं, बिहार में 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की बहुत जल्द बहाली होना तय। आज का न्यूज देखेंगे, उससे अवगत हो जाएंगे कि अब 100% कन्फर्म है कि बहाली प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। छठे और सातवें चरण को मिलाकर 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की होगी बहुत जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक बहाली, नॉर्मलाइजेशन, निगेटिव मार्किंग ईटीसी, इस पर भी आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, सटीक कारण भी आज के वीडियो में जानने वाले हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। तो शुरुआत करते हैं इस न्यूज के साथ और देखते हैं, प्राथमिक नियोजन के मामले में दूसरी बेंच जा सकती है सरकार। तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि सरकार पूरी तरह से सक्रिय है बहाली प्रक्रिया को लेकर और तत्परता से काम कर रही है। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, कई वीडियो में देखे हैं, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान भी देखे हैं। वे बोले हैं कि वे अपने राज्य के युवाओं को बेरोजगार सड़क पर भटकते देखना नहीं चाहते हैं। इसी तरह से कई अहम खुलासे भी किए हैं और वे बोले हैं कि आगे भी इस वीडियो में देख लेंगे, उनके बयानों को भी देखेंगे। साथ साथ हम लोग बात करें कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव जी का, तो उनका भी रिप्लाई पॉजिटिव ही होता है। तो इस तरह से उम्मीद कर सकते हैं कि बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। तो आगे भी देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय की दूसरी बेंच सुनवाई के लिए आग्रह कर सकती है। तो इस तरह से उम्मीद की जा सकती है कि सरकार पूरी तरह से सक्रिय है। अभी बात करें तो उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की बेंच में है, लेकिन कोई स्वास्थ्य संबंधी अपरिहार्य वजहों से मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार की बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें, तो वे दूसरी बेंच में जा सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं। तो ऐसे में सरकार में एक उच्च पदस्थ अफसर का बात करें तो उनका कहना है कि हमें शिक्षक चाहिए, हम नियोजन पूरा कराएंगे, ये बातें की गई हैं। लेकिन यह भी बात स्पष्ट किया गया कि हालांकि कोर्ट का फैसला आने के बाद ही इसमें कुछ हो सकता है। तो बात तो सही है बिल्कुल कि कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक तो बहाली प्रक्रिया में देरी हो सकती है, यही बातें की गई हैं। तो यही बात है। अब देख लेते हैं स्टे की वजह भी देख लेते हैं, क्या है स्टे का वजह। स्टे की वजह से लटका हुआ है मामला। छठे चरण के नियोजन के तहत बिहार में करीब 90,000 प्राथमिक और करीब 33,000 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया वर्ष 2019 में शुरू हुई थी। कोर्ट में विभिन्न समय पर आई आपत्ति के चलते लगे स्टे की वजह से यह मामला लटका हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में केवल नियोजन प्रक्रिया अटकी हुई है। वर्तमान में बताया गया है वही बात, दिव्यांग के आरक्षण संबंधी मसले पर अभी स्टे चल रहा है। राज्य सरकार को इस स्टे पर ही अपना पक्ष रखना है। तो इस तरह से कह सकते हैं राज्य सरकार पूरी तरह से सक्रिय है और बहाली प्रक्रिया करना चाहती है और जल्द से जल्द अब बहाली प्रक्रिया हो जाएगी, ये उम्मीद की जा रही है। उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि ये बातें आश्वस्त किए थे, ये सभी बातें हैं। 5 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट में मेंशनिंग की बात की गई थी। पटना हाईकोर्ट से हरी झंडी मिली ही नियोजन का काम अप्रैल महीने में ही पूरा करा लिया जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अप्रैल के इस सप्ताह के बाद अब उम्मीद की जा सकती है कि बहाली प्रक्रिया का रास्ता साफ हो जाए और जल्द से जल्द ब्लाइंड फेडरेशन मामले का जजमेंट भी आ जाए, ये उम्मीद की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं, हालांकि तकनीकी वजहों से ऐसा नहीं हो सका था 5 अप्रैल को, तो ये बात तो सही है। फिलहाल नियुक्ति, यही बात की गई, नियुक्तियां लटकी हुई हैं, फिलहाल यही बात है। लेकिन अफवाह फैल गया है, सो देख लेते हैं क्या है अफवाह। अब बीच इस बात की अफवाह है, तो देख लेते हैं क्या है अफवाह।
कि सरकार वित्तीय संकट को देखते हुए इस मामले को जानबूझकर लटकाए रखना चाहती हैं। तो ये बिल्कुल अफवाह है। हालांकि शिक्षा विभाग का कई बार खंडन कर चुका है। तो हाँ, हम लोग भी कई बार देख चुके हैं कि शिक्षा मंत्री जी का बयान हो, फिर शिक्षा के प्रधान सचिव जी का, सभी का बयान पॉजिटिव ही रहता है। तो इस तरह से अफवाह कहा जा सकता है, ये बातें की गई। तो इस न्यूज से पहले हम लोग कई बातें देख लेते हैं, उसके बाद इस न्यूज पर भी बात करेंगे। आप लोग अभी भी देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, लेकिन आगे बात करेंगे। इससे पहले एक न्यूज देख लेते हैं। इसमें यह बातें की गई, कहा गया है विज्ञापन में नहीं रहने के बाद भी निगेटिव मार्किंग जोड़ा गया। ये सभी बातें की, नॉर्मलाइजेशन की भी बात की गई है। ये सभी बातें पर आप आगे बात करेंगे। तो आइए इस न्यूज को देख लेते हैं। यह न्यूज है रिजल्ट के समय का है। इसमें यह बताया गया है एसटीटी रिजल्ट के लिए मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाएगा बिहार बोर्ड। ये बातें की गई है। बिहार बोर्ड ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी 2019 का परिणाम मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की पद्धति से तैयार किया जाएगा। तो ये बातें की गई है। बोर्ड ने कहा है कि ऐसी ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाएं जो अभ्यर्थियों की अधिक संख्या होने के चलते कई तिथियों व कई शिफ्टों में ली जाती हैं। तो जैसा कि हम लोग देखे हैं कि एसटीटी भी कई शिफ्टों में भी किसी विषय का लिया गया है और कई तिथियों में लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में अब नॉर्मलाइजेशन को तो लगना तय था, यही बातें की गई है। उनमें मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाती है। ये बातें तो बिल्कुल सही है। बिहार में 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच आयोजित हो रही एसटीटी परीक्षा में यह संभव है कि कुछ परीक्षार्थियों का पेपर आसान आया हो और कुछ का मुश्किल। हाँ, कई शिफ्टों में जब एग्जाम होता है तो बात तो बिल्कुल सही है कि किसी में आसान क्वेश्चन आ जाते हैं तो किसी में टफ क्वेश्चन आ जाते हैं। इसीलिए जितने भी ऑनलाइन एग्जाम देखते हैं, बैंक हो या फिर एसएससी हो या फिर रेलवे हो, इन सभी में देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की पद्धति तो अपनाई जाती है। इसीलिए यह बिल्कुल ही उचित है कि किसी में पेपर आसान हो गया तो किसी में मुश्किल आ गया। तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन को होना बिल्कुल जरूरी था, जिससे बात की गई है किसी भी परीक्षार्थियों को इससे नुकसान या फायदा न हो। तो हाँ, बिल्कुल सही है। इसके लिए जो भी फैसला बिहार बोर्ड ने लिया सो उचित ही है। और जैसा कि आप लोग मैथ का जजमेंट भी देख चुके हैं, जिसमें भी बताया गया कि कोई मैकेनिज्म या पॉलिसी के बारे में बात की गई है, तो इससे भी स्पष्ट है कि होना चाहिए। इसके लिए बोर्ड रिजल्ट तय करने के लिए मार्क्स नॉर्मलाइजेशन फार्मूला को अपनाएगा। ये बातें की गई हैं। सभी स्टूडेंट को एक लेवल पर लाकर उनकी असल रैंक निकाली जाती है। तो इसके तहत असल रैंक निकाली जाती है। एक लेवल पर लाने के बाद स्टूडेंट्स के बीच मुश्किल पेपर आसान पेपर वाला अंतर खत्म हो जाता है। हाँ, तो बिल्कुल सही है। इसके लिए तो करना ही चाहिए था जो किया, सो बिल्कुल सही है। परीक्षा बिहार राज्य के पटना, ये सभी बातें की गई हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि बोर्ड ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है और कारण भी बता दिया है कि किसी को इससे फायदा न हो और किसी को भी नुकसान नहीं हो। किसी में पेपर टफ आ जाते हैं तो किसी में इजी आ जाते हैं। तो इन सभी बातों को लेकर नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाती है और कई शिफ्टों में एग्जाम होते हैं। ऑनलाइन एग्जाम हुआ है बिहार एसटीटी का, किसी भी विषय का कई शिफ्टों में एग्जाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाती है, जो कि बिल्कुल ही उचित है। तो आगे भी देख लेते हैं क्यों नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई गई, इसमें क्यों अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम लिया गया है, इसके बारे में आगे जानते हैं। तो आगे आज के इस न्यूज को देख लेते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि एसटीटी के रिजल्ट के खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में दी याचिका और 22 अभ्यर्थियों द्वारा याचिका दी गई है। और इनका कहना है कि बीच परीक्षा में कई चीजें जोड़ दी गई हैं जो विज्ञापन में नहीं थी। ये बातें की गई हैं। तो आगे भी देख लेते हैं।
एक अभ्यर्थी का कहना है कि एसटीटी माध्यमिक परीक्षा पहले 28 जनवरी 2020 को ली गई, जो कि रद्द कर दी गई। उसके बाद भी इसी वर्ष अर्थात 2020 में ही सितंबर में परीक्षा ऑनलाइन ली गई और यह परीक्षा कोरोना के कारण परीक्षा ऑनलाइन हुई। ये बातें स्पष्ट कर दी गई है, कोरोना के कारण परीक्षा ऑनलाइन हुई थी। तो बात ही खत्म है। जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ और कोरोना के कारण, तो भीड़ इकट्ठा न हो इसके लिए अलग अलग शिफ्टों में एक ही विषय का एग्जाम होना तय था, अलग अलग तिथियों में, अलग अलग शिफ्टों में। और यदि अलग अलग शिफ्ट, अलग अलग तिथि में एग्जाम हो तो किसी में आसान प्रश्न तो किसी में टफ क्वेश्चन आते हैं और किसी को फायदा न हो और किसी को नुकसान न हो, इसके लिए नॉर्मलाइजेशन का तो लगना तय ही था। तो इसमें बोर्ड ने बिल्कुल ही उचित किया है। तो बात स्पष्ट हो चुका है इससे, तो बोर्ड ने बिल्कुल सही किया है, इस तरह से कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि जैसा कि हम लोगों ने मैथ केस का जजमेंट भी देख चुके हैं, जिसमें यह बातें की गई थी कि एक मैकेनिज्म डेवलप किया जाए, मैकेनिज्म या पॉलिसी की बात की गई थी, तो इससे स्पष्ट हो चुका है। उन्होंने कहा कि परीक्षा का रिजल्ट 12 मार्च 2021 को जारी किया गया। हाँ, तो 12 मार्च को ही जारी किया गया था, लेकिन रिजल्ट में बातें की गई हैं इन याचिकाकर्ताओं के द्वारा कि गड़बड़ी की बात की गई है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ा क्या क्या है बात, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देख लेते हैं आगे की। कहा विज्ञापन में नहीं रहने के बाद भी निगेटिव मार्किंग जुड़ा, निगेटिव मार्किंग की बात की गई है। तो निगेटिव मार्किंग की तो बात नॉर्मलाइजेशन में तो किसी का मार्क्स बढ़ता है और घटता है, ये होती है। निगेटिव तो नहीं हुआ है, बातें बिल्कुल स्पष्ट है कि निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ है। नॉर्मलाइजेशन में ऐसा पद्धति अपनाया जाता है जिसके कारण मार्क्स घटता है या बढ़ता है। ये बातें हमने रिजल्ट से आने से पहले के वीडियो में स्पष्ट कर चुके हैं, नॉर्मलाइजेशन का वीडियो। इसीलिए इस वीडियो के लास्ट में नॉर्मलाइजेशन का वीडियो आपके स्क्रीन पर आएगा, उसको क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन का वीडियो। ठीक है, तो मूल विज्ञापन की बात करें तो इसमें बताया गया था कि माध्यमिक विद्यालय के लिए भी एक ही पाली में एग्जाम होगा और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए भी एक ही पाली में एग्जाम होगा। इसलिए नॉर्मलाइजेशन की तो बात ही नहीं उठती है, एक ही पाली में एग्जाम की बात की गई थी। और जैसा कि आप लोग ऑनलाइन एग्जाम देखे हैं जिसमें कई पालियों में एग्जाम हुआ है, एक ही विषय का कई तिथियों में कई पालियों में एग्जाम हुआ है, जिसके कारण अब नॉर्मलाइजेशन का तो लगना उचित ही है। कुछ जरूरी बातें, तो ये बातें कई वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए अब इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके सारी बातें को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। रिजल्ट आने के बाद अब किसी याचिका पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। कारण फर्स्ट है, बोर्ड, सरकार, शिक्षा विभाग, मंत्री भली भांति जानते हैं चाहे चुनाव या कहीं भी सफल नहीं होने वाले अधिकतर अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं। कारण सेकंड है, बोर्ड ने जब रिजल्ट न्यूज़पेपर की प्रेस विज्ञप्ति या विज्ञापन के अनुसार या जजमेंट के अनुसार जारी किया तो बात ही खत्म है। अब नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात कर चुके हैं, सिलेबस के जजमेंट के भी बात कर चुके हैं, मैथ जजमेंट ये सभी देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं। नोट भी देख सकते हैं आप लोग। रिजल्ट के बाद किसी भी त्रुटि पर विचार नहीं, ये बातें की गई है। 24 पॉइंट है, आगे भी देख सकते हैं, इस वीडियो में भी दिखाए हैं ये बातें। तो ऐसे में माना जा सकता है रिजल्ट के बाद अब याचिका नामात्र का रह गया है, ये मान सकते हैं आप लोग भी। 5 देख सकते हैं, किसी को 1 भी रुपया नहीं दें, ये बातें की गई हैं। और ये भी बात आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और जो सफल नहीं हुए हैं, एसटीटी में पढ़ाई तो किए सफल नहीं हुए, उनके लिए भी है मौका है। एसटीटी 2021-22 तैयारी जारी रखें, सीटीटी भी हो सकता है, ये सभी बातें हैं। और ये भी बातें की गई है कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें या एसटीटी की तैयारी करें, सकारात्मक सोचें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, ये सभी बातें की गई है। लक्ष्य है कि बहाली प्रक्रिया जल्दी हो, ये बातें की गई हैं। और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि
ये सभी बातें हैं, इसीलिए इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बात करेंगे, प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो आप लोग 24 पॉइंट देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बात करने वाले हैं अब। तो इस न्यूज को भी आप लोग देख सकते हैं, जिसमें बात की गई है 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली की छठे और सातवें चरण को मिलाकर। और शिक्षा मंत्री जी भी बोले हैं कि कोर्ट के फैसले का इंतजार मात्र बाकी है। ये सभी बातें की गई हैं। इस न्यूज को प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए सेकेंड पैराग्राफ, जिसमें यह बातें की गई है कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि उत्तीर्ण हुए सभी परीक्षार्थियों की नियुक्ति करीब करीब पक्की समझी जानी चाहिए। जो भी एसटीटी क्वालिफाइड हैं उनके बारे में बातें की गई हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं, तेजी से बताना है। सरकार अपने राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए संकल्पित है। ये थर्ड पैराग्राफ देख सकते हैं। और अंतिम पैराग्राफ आप लोग देख लीजिए, जिसमें यह बातें की गई है कि ऑनलाइन कोविड के दौर में ऑनलाइन एग्जाम कराना बहुत बड़ी बात है। ये बातें की गई है कि कार्यकुशलता का शानदार परिचय दिया गया है। ये सभी बातें की गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके पढ़ें और समझें। इसमें देख लीजिए, मई के प्रथम सप्ताह में बाकी 3 सब्जेक्ट उर्दू, संस्कृत एवं विज्ञान का रिजल्ट जारी हो जाएगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं, यह बातें की गई है कि हमें पूरी उम्मीद है कि हमें नियोजन प्रक्रिया पूरी कराने के संदर्भ में सफलता मिलेगी। ये बातें की गई है। और आगे भी देख लीजिए, जिसमें बातें की गई है कि अभ्यर्थियों को धैर्य रखना चाहिए, उन्हें हताश होने की जरूरत नहीं है। और ये भी देख लेते हैं कि उन्होंने जोर देकर कहा कि हम अपने युवाओं को बेरोजगार सड़क पर भटकते नहीं देखना चाहते हैं। ये सभी बातें माननीय शिक्षा मंत्री जी कहे हैं। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।